ब्रॉडली दो तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट है। ब्रॉडली दो तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट वन जो हम कर चुके हैं, जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, उसके बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना था। केस टू, केस टू क्या है? नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, वो कह रहे हैं जो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए वो उतनी लेके आ जाएगा। इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट, जो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए वो उतनी लेके आ जाएगा। तो लिखा होगा द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल मतलब एज पर हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से देखना, एक एग्जांपल से समझेंगे। ये समझ आ गया क्या होने वाला है? नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, लिखा होगा द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल। एग्जांपल, A and B were partners sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted to the firm for 1/4 share. He brings proportionate capital. ऐसे डायरेक्टली लिखा होगा। Capitals of A and B after all adjustments were 2 lakh and 1,50,000 respectively. इसमें मैंने आपको डायरेक्टली दे दिया। आप जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो यहां तक तो आप पहुंच ही जाएंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गई, रीवैल्यूएशन हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स हो गया, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स तक पहुंच जाएंगे। यस और नो? यस। ठीक है, तो कैपिटल अगर ए और बी की 2 लाख और 1,50,000 है, तो कह रहे सी कहता है कि ठीक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मेरी जो होनी चाहिए मुझे बता दो, मैं उतनी लेके आ जाऊंगा। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो हमें चाहिए बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इसके लिए सी की कैपिटल का कोई लेना देना है या ये कैलकुलेट हो सकता है? सर हो सकता है। हो सकता है। सी की कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स कर देंगे आप। कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो कौन कौन पार्टनर्स है हमारे पास? ए एंड बी, कैपिटल्स कितनी है उनकी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स? ए की कैपिटल कितनी है? 2 लाख, और बी की कितनी है? 1,50,000। तो क्या निकालने के लिए बोला मैंने आपको? कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो इसको हम कंबाइंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब तो नया पार्टनर भी आ गया, तो टोटल कैपिटल वर्ड यूज करना सही नहीं होगा। तो कंबाइंड कैपिटल 3,50,000 हो गई, इसमें किसी कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार स्टेप। कंबाइंड कैपिटल तक सिंपल है, ये तभी सही होगा अगर आपने पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस सही निकाले हैं। तो मतलब आपको रीवैल्यूएशन, गुडविल, रिजर्व सब कुछ सही करना है यहां तक पहुंचने के लिए। कंबाइंड कैपिटल आ गई, कह रहे कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकाल दो। पिछले एडजस्टमेंट में आप नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकालते थे। यस सर। यहां पे कह रहा है कि कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकाल दो। कैसे? ध्यान से देखना, वेरी वेरी इजी। ध्यान से देखेंगे, कंबाइंड शेयर कितना है? कंबाइंड शेयर कितना है? अगर नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, अगर नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ध्यान से देखना, if C is admitted for 1/4 share, combined share of A and B will be
3/4। अगर 1/4 सी को दे रहे हैं तो ए और बी का कंबाइंड शेयर मिला के कितना होगा 3/4, रिमेनिंग शेयर जिसे कहते हैं। इसमें कोई डाउट? नो सर। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। इफ कंबाइंड कैपिटल फॉर 3/4 share is 3,50,000, total capital is equal to 3,50,000 into 4/3। कोई भी डाउट? रेसिप्रोकल कि अगर किसी चीज का 3/4 3,50,000 है तो उसका टोटल कितना होगा 3,50,000 इंटू 4/3। यस और नो? यस सर। जैसे कहते थे कि इफ 1/4 इज 50,000 तो टोटल इंटू 4/1 होता था। ऐसे ही इफ 3/4 इज 3,50,000 तो टोटल क्या हो जाएगा 3,50,000 इंटू 4/3। ए 2 लाख, बी 1,50,000, तो कंबाइंड आया 350, टोटल हो जाएगा 3,50,000 इंटू 4/3। डेसिमल्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं। 350 इंटू 4/3, 4,66,667। तो कितना लेंगे 4,66,667। टोटल कैपिटल कैसे निकली, इसमें किसी को कोई डाउट? टोटल कैपिटल आ गई। टोटल कैपिटल के बेसिस पे नए पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर का शेयर क्या है 1/4। तो ध्यान से देखना, स्टेप 3, सीज शेयर ऑफ कैपिटल। क्या हो जाएगा वो टोटल कैपिटल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टोटल कैपिटल क्या है 4,66,667 इंटू 1/4। डेसिमल्स में आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो वैल्यूज ऐसी ले ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप्स ध्यान देंगे, 4,66,667 इंटू 1/4, तो 1,16,667। स्टेप 1, कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल। स्टेप 1 क्या हो गया, कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल। तो कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस आप यूज करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के। कंबाइंड कैपिटल आ गई, कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे आप क्या निकालोगे टोटल कैपिटल। फ्रॉम द कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल क्या हो जाएगी कंबाइंड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड शेयर। तो अगर कंबाइंड शेयर 3/4 था तो 3/4 के लिए अगर 350 है तो टोटल हो जाएगा 350 इंटू 4/3। टोटल कैपिटल आ गया। स्टेप 3 सबसे सिंपल है, टोटल कैपिटल से आप डायरेक्टली उसका शेयर निकाल देंगे, किसका नए पार्टनर का शेयर। तो वो कैश में ला रहा है तो कैश टू, इस केस में सीज कैपिटल अकाउंट। अगर वो चेक से ला रहा है तो बैंक टू सीज कैपिटल। तो बैलेंस शीट में अगर कैश है तो कैश के थ्रू सारी एंट्रीज पास करेंगे, बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक के थ्रू क्या एंट्री हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से देखना, जो वो पैसे ले आया, ये एडजस्टमेंट तो हो गई कि नए पार्टनर का शेयर हमें पता चल गया। कभी कभी क्वेश्चन की एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, वो एडिशनल एडजस्टमेंट हो जाएगी, वेरिएशन अनलिमिटेड है। ये सबसे सिंपल चीज हो गई। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उसकी कैपिटल तो आपने निकाल दी, अब सारे पार्टनर्स की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दो। तो फिर वो एडजस्टमेंट 1 यूज हो जाएगी कि अगर टोटल कैपिटल 4,66,667 है तो न्यू रेशियो जो भी आएगा सबके कैलकुलेट करो कि रिक्वायर्ड कैपिटल क्या होनी चाहिए, बाकियों की भी एडजस्ट कर दो। वो तब करना जब क्वेश्चन एडिशनली बोले। क्वेश्चन में अगर बस ये लिखा है कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो सिर्फ नए पार्टनर के बारे में बोला है,
कि जो भी उसका रेशियो के हिसाब से है उतना वो लेके आ जाएगा। क्या कहीं लिखा है कि बाकियों की एडजस्ट कर दो? नो सर। जब तक वो लिखा ना हो तब तक बाकियों की एडजस्ट नहीं करेंगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल के सिंपल वेरिएंट्स भी होते हैं। अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं कि द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, तो पहले आप कंबाइंड कैपिटल निकाल दो, फिर डायरेक्टली उसका 50% निकाल दो। तो लैंग्वेज चेंज हो गई ना। एक होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ही विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो जो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए उतनी वो लेके आएगा। लेकिन अगर लिखा है कि ही विल ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, तो क्वेश्चन ही डिफरेंट हो गया ना। यस और नो? यस सर। अगर लिखा है ही विल ब्रिंग, अगर ऐसा लिखा है ही विल ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, तो स्टेप 1 क्या था? कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल। स्टेप 2 कैलकुलेट 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। तो क्या मुझे टोटल कैपिटल और प्रोपोर्शनल कैपिटल निकालने की जरूरत है? नो सर। तो मैं कह रहा हूं कि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें बता देगी कि क्या करना है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है? व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो प्रोपोर्शनेट जो उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से लानी चाहिए थी वो लेके आ रहा है। कोई भी डाउट? नो सर। Step 1, calculate combined capital of old partners from the closing capitals. Step 2, from the combined capital, calculate total capital of the new firm. Step 3, from the total capital of the new firm, calculate new partners share of capital. जो भी total capital है into profit sharing ratio करेंगे, total capital share of capital of the new partner आ जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, पहले इसको रीड करें।